Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Circuits. और आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो पीएन जंक्शन डायोड को लेकर के रहेगी। अभी आज जो हम लोग बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि हम लोगों को अभी डिवाइस देख के मालूम हो जाता है भैया कौन सा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कौन सा रिवर्स बायस कंडीशन में है, लेकिन अभी हम लोग उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया फॉरवर्ड बायस है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये आपका डायोड रहा और ये आपकी एक बैटरी रही और मैंने इसको यहां पर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब देखो कनेक्ट करने के बाद में क्या होने वाला है जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वो वाला डायग्राम जो जरूरी होता है उसको बनाते हैं। ये डायग्राम यहां पर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये साइड है मान के चलिए P, ये साइड है मान के चलिए N, तो यहां पर क्या होंगे भैया, पहले आपने नेगेटिव इमोबाइल आयंस बना लिए पहले, ठीक है। फटाफट फटाफट देखो, साथ में काम करते चलिए, लेक्चर को लिखने में फिर कम समय लगेगा, ठीक है। कम से कम इतना बना के रखिए। मैंने बोला ठीक है, नेगेटिव इमोबाइल आयन और पॉजिटिव इमोबाइल आयन दोनों साइड में मैंने बना लिए। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या बनाने चाहिए, तो भैया इसके बाद मैं बनाऊंगा क्या, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनाऊंगा। तो मैंने देखो यहां पर बना रहा हूं, ये मान के चलिए यहां पर आपके पास में बना दिए और इधर में मैंने ये बना दिए। देखो ये थोड़े थोड़े से यहां पर क्या बना दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो, शुरुआत में इस डायग्राम को देख के मुझे एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि भैया मैंने मान के चलो ये वाली जो है दिस इज योर विड्थ, ये है आपके पास में डिप्लीशन लेयर, ठीक है। ये है आपके पास में डिप्लीशन लेयर। अब मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ओके। अच्छा, ये ऊपर में मैं बना देता हूं, ये आपका बैरियर पोटेंशियल रहा, ठीक है। ये आपका बैरियर पोटेंशियल लगा दिया ऊपर में। अब देखो कहानी क्या होती है, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मेनली अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाली साइड का, बराबर है, या मैं बोलूं हायर पोटेंशियल टर्मिनल, लेकिन पॉजिटिव से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा सर जी, तो देखो हम लोग यहां पर चालू करते हैं। क्या होगा, ये बैटरी का यदि मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया है तो हम लोग यहां पर मानेंगे कि भैया यहां से जो है प्लस चार्जेस निकल के चल रहे हैं। यहां से क्या हो रहा है, ये प्लस चार्जेस इधर में चल रहे हैं और ये यहां पर ऐसे पहुंच रहे हैं। और इधर की साइड में है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहां से चल रहे हैं आपके नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, और ये यहां से नेगेटिव चार्जेस आपके आ गए। मैंने बोला ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ है कि भैया देखो ये डिप्लीशन लेयर वगैरह वो सब तो पहले से बनी बनाई रखी है, उसमें तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो यहां पर आगे की प्रोसेस को जरा ध्यान से सुनते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले हुए पॉजिटिव चार्जेस यहां पर आके पहुंच गए। अच्छा, ये इमोबाइल आयन नहीं है, ये मैंने चलाते हुए यहां तक लेके आया हूं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इस पीएन जंक्शन के ये पी साइड में ये है यहां पर होल्स। मैंने बोला ठीक है, ये होल रहा, ये पॉजिटिव चार्ज रहा। इन दोनों के बीच में यदि मैं बात करता हूं तो बोलो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो आप बोलोगे रिपल्शन होगा। अच्छा, यदि रिपल्शन होगा तो ये किधर भागेगा, तो ये भागेगा इधर, मतलब ये भी इधर भागेगा, ये कंटिन्यूसली इधर भागेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और इस साइड से आके जरा देखो तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन और ये है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में देखो तो क्या होगा, यहां पर भी आपको रिपल्शन ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब रिपल्शन हुआ मतलब ये वाला भी इधर भागेगा और ये वाला भी इधर भागेगा।
मैंने बोला सही बात है। अच्छा, जब सिर्फ आपकी डिप्लीशन लेयर तैयार हुई थी तो इससे पहले डिप्लीशन लेयर तैयार होने से पहले इधर में होल्स थे, इधर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन डिप्लीशन लेयर बन जाने के पश्चात यहाँ के होल्स और इलेक्ट्रॉनों ने आपस में क्या कर लिया, रिकॉम्बिनेशन कर लिया और ये डिप्लीशन लेयर यहां पर फॉर्म कर दी। उसके कारण यहां पर बैरियर पोटेंशियल आपके पास में आ चुका है। क्या ये बात आप जानते हैं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो होगा क्या, अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये होल्स इधर जाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन कहानी क्या हो रही है कि भैया देखो यहां पर इस डायरेक्शन में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि भैया जब पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, जैसे यदि ये मेरा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये बात मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि इस वाले होल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किधर फोर्स लगाया, किधर फोर्स लगाया? तो आपने बोला इस साइड में लगाया। तो अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इस होल को हम लोग कहीं और बना के देखते हैं। जैसे यहां पर खाली जगह है तो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये होल जो है, इस होल को इस पॉजिटिव चार्ज ने जो बाहर से आया था इसने इधर ढकेला और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको किधर ढकेला, इधर पुश किया। देखो ये होल पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव कहां से आया है, ये आया है बैटरी वाला ने, ये बैटरी वाले ने इसको इधर धकेला और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसने इसको इधर धकेला, बराबर है। अब मान के चलो किसी इंस्टेंट पे क्या होने वाला होगा, सोच के बताइए। तो दोनों धकेल रहे, जिसकी ताकत ज्यादा उसका असर देखने को मिलेगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया देखो ये यहां पर यदि m मास का ब्लॉक रखा है, यहां से एक बंदा इसको इधर धकेल रहा है और ये बंदा इधर धकेल रहा है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते सर, इसमें कौन सी नई बात है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सो हुआ ये, द पॉजिटिव चार्जेस coming from the positive terminal of the battery repels the holes towards the junction, whereas this electric field which is present in this depletion region also repels the holes coming from the p side towards the junction, and in this case दोनों में हो गई लड़ाई, दोनों में हो गई लड़ाई। अब जिसकी ताकत ज्यादा उसका असर होगा। लेकिन शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें एडिशनल ऐड करते हैं, वो क्या कि भैया ये जो बैरियर पोटेंशियल इसकी भी कुछ ताकत है और ये जो बैटरी है इसकी भी कुछ ताकत है। भाई दोनों की ताकत है, ताकत की बात चल रही है यहां पे, बैटरी की ताकत और ये है आपका बैरियर पोटेंशियल इसकी ताकत। जिसकी ताकत ज्यादा उसका असर ज्यादा। अब होता यह है कि जब हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन के लिए, किसके लिए बात करते हैं? सिलिकॉन के लिए या जर्मेनियम के लिए। तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल बनता है इसकी ताकत होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम वाले की ताकत होती है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन वाले की जो ताकत बन के आती है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम वाले की ताकत बन के आती है 0.3 वोल्ट। और जब हम लोग अमूमन जो बाहर से एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो भैया कम से कम जो आपकी घड़ी होती है उसके अंदर की बैटरी भी 1.5 वोल्ट की होती है। सोचिए, कम से कम, या 5 वोल्ट की बैटरी या 10 वोल्ट की बैटरी जो हमारे एप्लीकेशंस के लिए चाहिए होती है। जैसे आप एलईडी की बात करते हैं, एलईडी मालूम है, छोटी एलईडी जो लाइट जलती है लुबजुब, बराबर है, वो उसको भी हम लोग 5 वोल्ट से चलाते। एलईडी भी कुछ नहीं है, एक डायोड ही है, वो भी एक तरह का, आगे चल के सीखेंगे हम लोग। मतलब मिनिमम हम लोग 5 वोल्ट का तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसको मानते हुए मैंने मान लिया बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की। तो बोलो ताकत किसकी ज्यादा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के कारण जो बैरियर पोटेंशियल बन रहा है इनकी ताकत ये है। अब या तो ये सिलिकॉन का रहा होगा या जर्मेनियम का रहा होगा, दोनों में से कोई एक रहा होगा, ये बात भी सही है। तो भैया ताकत क्लियरली दिख रही है बैटरी की ज्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, जब दोनों ने पुश करना चालू किया तो ऐसा थोड़ी कि इसने एकदम से पूरा धक्का लगा दिया, नहीं, एकदम से पूरा धक्का नहीं लगता है। पहले उसने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, जो छोटे वाले ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, उसको सप्रेस किया जाएगा और फिर इसका ताकत का असर दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही? एकदम लेमन लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। तो भैया मैंने क्या बोला कि ये बैटरी जो बैरियर पोटेंशियल जो है उसने भी अपोज किया, इसने भी अपोज किया। अच्छा, सेम कहानी यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए भी होगी, उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? कि भैया इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से काम कर रहा है और बैटरी वाला इधर से काम कर रहा है। मतलब कैसे? ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन,
इस पर बैटरी जो है बैटरी इधर से लगा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अपोज कर रहे हैं। बैटरी तो चाहती है कि ये क्रॉस कर जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक रहा है। दोनों तरफ देखो, इधर में होल में क्या हो रहा है और इधर में इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, दोनों तरफ का आपने देख लिया। मैंने बोला बिल्कुल सही है। सो अब होता यह है कि धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़ती है, धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है कि भैया बैटरी की जो ताकत है उसको क्या कर जाती है, ओवरकम कर जाती है। और जब ऐसा होता है तो धीरे 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 ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसकी विड्थ जो पहले इतनी थी, फिर इतनी रह जाएगी, 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 और फिर डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और यदि डिप्लीशन लेयर टूट गई तो भैया डिप्लीशन लेयर ही तो था जो इन होल्स को इधर और उधर आने से रोक रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, चार्जेस आपके इजीली फ्लो कर जाएंगे। और यदि आपके चार्जेस इजीली फ्लो कर जाएंगे, इसका मतलब यह है कि भैया इस डायोड में से क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। अच्छा, डायोड में से करंट कब फ्लो हुआ, जब हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस कंडीशन के बारे में सोचा है। सो ध्यान से देखिए, इतनी सारी जो कहानी मैंने बताई है उसका सारांश क्या है कि अब आपको काम क्या करना है, एक बार आपको नोट्स को देखना है। एक काम करता हूं मैं, वापस से इसको रिवाइज करवाता हूं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में, कि भैया देखो, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, देन द डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, देन the positive charges from positive terminal of the battery reach at the p side of the diode, and negative charges from the negative terminal of the battery reach at the n side. Now inside the p-n junction diode, in the p side holes are present, and in n side free electrons are present. These holes at p side are repelled by the positive charges coming from the positive terminal of the battery towards the junction. And in n side, the free electrons which are present at the n side will be repelled by the negative charges coming from the negative terminal of the battery towards the junction. Initially, the barrier potential will try to stop the movement of the holes and free electron towards the junction, but since the battery, the external battery, is having the higher potential compared to the barrier potential provided by the depletion layer, so it will overcome the barrier potential and holes will come towards the junction and free electrons will also come towards the junction from p side and from n side. At particular voltage, depletion layer will be break down and charges will be able, holes and free electrons will be able to cross the junction. Since the charges are flowing in the forward bias condition, so we say that current is flowing through the p-n junction diode in forward bias condition. क्लियर है, आंसर है। इतना बड़ा आंसर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही आपको लिखना रहेगा, आपको यहां पर एंट्रेंस में तो कुछ चीजें समझनी थी। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर में डायोड में से क्या होता है, डायोड कंडक्ट करता है। डायोड कंडक्ट्स मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट फ्लोज थ्रू डायोड, करंट फ्लोज थ्रू डायोड। डायोड में से करंट फ्लो होगा, और डायोड में से करंट फ्लो होगा तो ये जो डायोड है, जो मैंने इसे ऐसे बनाया था, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाएंगे कुछ इस प्रकार से कि भैया इसमें से ऐसा करंट फ्लो हो गया है, बिकॉज इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। लेस की बजाय मैं बोलना चाहूंगा वेरी लेस रेजिस्टेंस इन विच कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो ये जो सिचुएशन बन के आ रही है, ये जो सिचुएशन बन के आ रही, जो मैंने ऐसे बनाया है, इसे हम लोग लिखते हैं कि भैया इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, डायोड एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच। कैसा स्विच, क्लोज्ड स्विच। मतलब मैं इसे यदि स्विच मानूं तो ये कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, क्लोज स्विच। यदि ये आपके पास में एक स्विच है, ये क्या है, ये है अभी ओपन कंडीशन का स्विच है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच का मतलब ये ऐसा हो जाता है
तो ध्यान रखेंगे जब स्विच आपका क्लोज होता है तो इसका मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इसी पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैंने बोला सही बात है। अब जरा हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो भैया ग्राफ जो बनता है इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं लिखूंगा वी आई, या कई बार हम लोग ऐसे आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो भैया ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बना रहा हूं, यहां पर वी लिया, यहां पर आई लिया। अब यहां पर देखो शुरुआत में, जैसे यहां पर मैं पहले बात करता हूं 0.7 वोल्ट यहां पे है, ठीक है। तो शुरुआत में एकदम बिल्कुल ना के बराबर करंट फ्लो होगा, और जैसे ही 0.7 होगा तो डायोड में से करंट फ्लो होने लगेगा। ये है सिचुएशन डायोड की फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर। अब देखो ये जो 0.7 वोल्ट है, जो कि बैरियर पोटेंशियल का ही क्या था, एक वोल्टेज था, ये हमारे पास में आता है। इसे हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोला जाता है। और ये ग्राफ मैंने बनाया है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। अच्छा, यदि मैं जर्मेनियम के लिए बनाना चाहूं तो क्या होगा, जर्मेनियम के लिए मान चलो 0.3 आएगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया, और ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, जर्मेनियम के लिए है, ये वाला सिलिकॉन के लिए है। बात समझ में आ रही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए डेटा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसमें से जो करंट फ्लो होता है, ये जो करंट है ये होता है मिली एम्पियर रेंज का। कितनी रेंज का, मिली एम्पियर। बेटा 1 एम्पियर करंट है ना, बहुत ज्यादा करंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। आपके घरों में जो स्विचेस वगैरह लगे होंगे ना, वो 32 मिली एम्पियर ऐसे लगे होंगे, 15 मिली एम्पियर, देखना आपको पता चल जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट, प्राण पखेरु ऊपर, ऊपर की टिकट सीधा। क्लियर है, ओके। चलो, तो ये कहानी यहां पर है, इसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये जो ग्राफ आया है, ये मैंने ऐसे नहीं बनाया है कि मैं रट के आया हूं और बना दिया। बेसिकली ऐसा आप बोल भी सकते हैं कि भैया मैं रट के आया हूं, मैंने बना दिया, लेकिन वास्तविकता में इस ग्राफ को कैसे लाया गया है, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद में हमें ये ग्राफ आया। और ये जो ग्राफ है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। इट मींस ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर ओम्स लॉ का पालन नहीं होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ याद है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूं। V बराबर होता है आई आर, मतलब I बराबर होता है क्या, 1/R इंटू वी। इसका मतलब है I प्रोपोर्शनल टू V। उल्टा सीधा जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, लेकिन अभी देखो ये है स्टैंडर्ड तरीका, I प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसको देखता हूं यहां पर, किसको, इस वाली इक्वेशन को यदि मैं देखता हूं तो ये है कौन सी, y इक्वल्स टू mx, बराबर है। स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। सो ये रजिस्टर के केस में बनती है। किसके केस में बनती है, रजिस्टर के केस में बनती है। लेकिन यहां पर देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व ग्राफ है। तो इसके कारण हम लोग यहां पर बोलेंगे कि भैया यहां पर ओम का लॉ, ओम का नियम का पालन नहीं होता है। और यदि पालन नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट फ्लोज नॉन लीनियरली। कैसा, नॉन लीनियरली। देखो ये जो छोटे छोटे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना यहां पर, इस पे सब छोटे छोटे से थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। क्या ये वाली बात आप लोगों के दिमाग में रहेगी, क्लियर है। तो भैया ये थी कहानी हमारी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड को जब हमने लगाया। चलो आगे बात करते हैं हम लोग रिवर्स बायस्ड। फटाफट खत्म करना है। रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगी कहानी, जरा फटाफट देखते हैं। तो भैया एक बात बताओ, रिवर्स बायस क्या होता है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड negative terminal of the battery is connected to p side of the pn junction diode, then we say that the diode is in reverse bias condition। लेकिन इससे मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे तो ये वाला डायग्राम चाहिए जो हमारा स्टैंडर्ड वाला डायग्राम है, बड़ा वाला। मैंने बोला ठीक है, मैंने यहां से 2 टुकड़े मारे, ओके। ये मेरी पी साइड हो गई, ठीक है।
ओके, फटाफट फटाफट बनाते चलो, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, फटाफट। किसी का नाम तो नहीं है? फटाफट ऐसे इधर में करो, पॉजिटिव 2 3 4 5 6, ये जरूरी है बनाना, आप भी बनाओ। देखो मैं काफी फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर इससे अच्छा आप सीधा एनिमेशन वाला डायग्राम उठा लाते थे। मैंने बोला यार वो वाली बात भी सही है, लेकिन पढ़ाने की असली फीलिंग तो तभी आती है जब सारा काम हाथ से किया जाए, बराबर है। जब फिजिकल क्लासेस हुआ करते थे जूनियर, तो क्या वहां पर सब कुछ एनिमेशन हुआ करता था? कि नहीं, ऐसे ही पढ़ाते थे और इसमें आनंद भी आता है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करना बाकी रह गया बताओ? होल्स और इलेक्ट्रॉन डालना बाकी रह गया, तो होल्स डालो फटाफट। चलो मैंने होल्स डाल दिए, यहां पर होल्स डाल दिए, चलो 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 फटाफट। देखो ये यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, डाल दो फटाफट, कर दो ये वाला काम। देखो बिना रुके मैं बोले जा रहा हूं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। चलो ये मैंने बैटरी बना दी और बैटरी को यहां पर जोड़ दिया। अब बोलो क्या होगा? इसमें एक चीज और रह गई, ये बैरियर पोटेंशियल तो रह ही गया। ओके चलो कहानी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखो क्या होगा इस वाली सिचुएशन में, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से चलेंगे प्लस 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 चलेगा, सही बात है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये प्लस प्लस यहां से चलते गया चलते गया चलते गया और यहां पहुंच गया। यहां से नेगेटिव चार्जेस चलेंगे, ये नेगेटिव 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 यहां पे पहुंच गया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलो अब क्या होगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखो ये जो गोले के अंदर वाले हैं ये तो इमोबाइल है, बाहर का जो गोला है, ध्यान से सुनना, बाहर का गोला ये यहां से चल के आया, गोला बनाया है सिर्फ समझाने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अट्रैक्शन, सही बात है। ऐसे यहां पर आ जाओ, देखो ये वाले पे और ये वाले पे, बोलो क्या होगा? अगेन यहां पर भी होगा क्या? अट्रैक्शन, सही बात है, अट्रैक्शन होगा। अच्छा अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं ये चाहेंगे कि ये इधर चलें, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाना चाहेंगे? वो भी इधर जाना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब यहां पर पहले से और क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बराबर है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चाहता है? इसकी चाहत क्या है? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहत है कि ये इसको इधर पुश करे और ये इसको इधर पुश करे। मतलब देखो बैटरी और जो अंदर का जो बैरियर पोटेंशियल है, दोनों सेम चीज को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। किस चीज को सपोर्ट कर रही है? कि वो चाहते हैं कि होल्स शुड मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन शुड मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। बात समझ में आ रही है? कहानी को शुरू करते हैं फिर से एक बार और। देखो क्या हो रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड एंड नेगेटिव साइड N side and negative terminal of the battery is connected to P side and the diode is said to be in reverse bias condition। आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि भैया negative charges from the negative terminal of the battery reaches at the P side and positive charges from the positive terminal of the battery reaches at N side। लिख देता हूं इसको, ये P side है और ये N side है। Now these negative holes are present at the P side which gets attracted towards the negative charges arriving from the negative terminal of the battery and will start moving away from the junction। इधर में क्या हो रहा है? इधर में क्या होगा? The free electrons which are present at the N side will get attracted by the positive charges coming from the positive terminal of the battery and will start moving away from the junction। मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भैया यदि ये दूर 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 जा रहे हैं, मतलब मैं इसको हटा दूं यहां से, ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये हट जाएगा, चला गया, ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये हट जाएगा, चला गया आगे। एक बार फिर से देखो, पहली वाली कहानी में यहां तक का आपका क्या है? डिप्लीशन लेयर है। देखो यहां तक आपका डिप्लीशन लेयर था, पहले ब्लैक में बनाया है जो पहले वाला था, क्योंकि यहां तक तो आपके होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन आई तो मैंने क्या बोला? यहां तक, ये यहां तक,
ये नया डिप्लीशन लेयर बन जाएगा क्या, देखो थोड़ा सा चमकता हुआ दिख रहा होगा, मेरा हाथ हिलते हुए आपको दिख रहा होगा, देखो ये नया डिप्लीशन लेयर मैं लिख रहा हूं, कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन चमक जरूर रहा होगा, कुछ तो भी कर रहे हैं सर। डिप्लीशन लेयर, ये नई डिप्लीशन लेयर, बताओ क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? तो आप बोलेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब यह है कि रिवर्स बायस कंडीशन में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि और दूर हो गई ये चीजें। पिछले वाले केस में जब फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे थे तो वो पास पास आ रहा था, एट द एंड उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया और करंट फ्लो होने लगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस केस में क्या हुआ, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, और सिंस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज getting increased, and since the width of depletion layer is increasing, it simply means that there will be no current flow in the reverse bias condition. But ये जो कहानी हम लोगों ने पूरी पढ़ी है, it is just due to majority charge carriers. अरे बाप रे, ये कौन सा चौका मार दिया सर ने अचानक में ही। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, याद कीजिए, पी साइड में आपके होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो सर कहना क्या चाहते हो, कहना हम ये चाहते हैं कि भैया देखो, ये जो पहली वाली सिचुएशन है इसके अंदर में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स हैं उसके साथ में कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर कुछ एक होल्स हैं जिसके बारे में मैंने नहीं भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वास्तविकता यह है कि भैया पहले वाले केस में जब फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे थे, जब हमारा बैटरी और इस बैरियर पोटेंशियल का झगड़ा चल रहा था, उस केस में ये जो होल्स हैं उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सपोर्ट किया था, और इस होल को भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, जो कि यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, जो कि यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान रखो, देखो यहां पर है ना थियरी बहुत ज्यादा है जिसको पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब यदि आप एक भी पॉइंट बीच में गुप्त किए पूरा ही गड़प हो जाएगा फिर ये, तो इसलिए पता होना जरूरी है। तो कई लोग बोलेंगे सर पहले इंट्रोड्यूस करा देते बाद में क्यों लेके आए, यहां पर जरूरी है क्योंकि जब तक मैं यहीं पर पूरी कहानी कर देता तो फिर वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, कहां पर, रिवर्स बायस कंडीशन, इसलिए मैंने पहले वहां पे पहुंचा। तो इस वाले केस में भी थोड़ा सा करंट इनके कारण फ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग यहां पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा है ना, इसे थोड़ा सा इतना सा ऊपर बनाया जाता है। आप बुक के अंदर में देखना तो थोड़ा सा ना वो पहले से ही ऊपर उठना चालू कर चुका होता है। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है कि रिवर्स बायस केस के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई करंट नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात और है, वो बात यह है कि ये इन होल्स के साथ साथ में यहां पर कुछ थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में थोड़े से होल्स हैं जो यहां पर फ्लो करेंगे, जो यहां पर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। मतलब मैं लिखूंगा कि भैया इन रिवर्स बायस कंडीशन, इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन जो यहां पर बनती है इसके अंदर देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बट a small current flows, but a small current flows because of minority charge carriers। माइनॉरिटी का मतलब समझ में आता है, जो कम संख्या में हो उनके कारण यहां पर करंट फ्लो होता है इन रिवर्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, तो ये है भैया रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है जरा समझिए, इसका मतलब ये है कि भैया जो करंट आपका P से N चल रहा था ये उल्टा चलने लगा है, और ये उल्टा किस डायरेक्शन में जा रहा है, N से लेकर के P की साइड में। मतलब यदि मैं इसके यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो भैया ये आ गया I, ये आ गया V। अब पुराने वाले केस को याद कीजिए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका करंट फ्लो कुछ ऐसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये हो गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स,
यहां पर कहीं आपका नी वोल्टेज होगा वी के, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हो रहा है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो भैया ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, धीरे 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 एकदम बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा यार, ये करंट बहुत स्लो है, बहुत कम है, ऐसा मान के चलिए। अब मान के क्या चलना, एक्चुअल में भी वो बहुत ही कम है। तो हमने क्या किया, हमने देखा अरे यार हमें तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, लगाया दिमाग एंड वी इंक्रीज, हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर दी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। अब बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि भैया ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा और डिप्लीशन लेयर की विड्थ पूरी की पूरी डिप्लीशन लेयर के बराबर ही हो जाएगी, मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब जब कुछ बचा ही नहीं मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवाइस हो जाएगा ब्रेक डाउन। ये डिवाइस क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। पहले तो हीटिंग होगी, अब हीटिंग क्यों होगी, तो उसका रीजन समझिए, क्या रीजन होगा कि भाई देखो ये डिवाइसेस के अंदर में जो भी होल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जाने के लिए जगह तो फिक्स है ना, मतलब वो डिवाइस के जितना भी वो सबट्रेट है उसके बाहर तो जा नहीं सकते। भैया ऐसा थोड़ी कूद के बाहर निकल गए, अरे ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो चलो कूद के बाहर निकल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यहां पर धरती पे खड़े हैं, ज्यादा एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी मिल गई कि हम लोग एस्केप कर गए यहां से, इतना तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बैटरी की भी लिमिटेशंस है, उतनी एनर्जी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली कि उसके कूद के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि भैया ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी मोशन शुरू हो जाएगी, रैंडम मोशन शुरू हो जाएंगे और वो एक दूसरे से टकराना चालू करेंगे, एक दूसरे से टकराना चालू करेंगे तो वो गर्म होने लगेंगे, क्योंकि टक्कर होगी। देखो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये वाला एग्जांपल याद है आप लोगों को, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लगा के देखो, देखो गाल गर्म होता है कि नहीं होता है, करके देखो गाल गर्म होगा, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, टक्कर हुई, क्या हुई, टक्कर हो रही है, कोलिजन, गाल गर्म होगा, होगा। तो बिल्कुल यही यहां पर कहानी हुई, ये टकराया, ये गर्म हुआ, अब गर्म होगा तो ये इतनी एनर्जी को बेयर नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, या बोलो जल जाएगा। और जब ये जल जाएगा तो देयर विल बी, जब ये जलने की प्रोसेस हो रही होगी, मतलब जो ब्रेक डाउन होने वाली जो प्रोसेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे जहां पर ये ब्रेक डाउन होगा वहां पर बेसिकली ऑल ऑफ अ सडन देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। और ये होता है जिस वोल्टेज पे, इसे बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसे बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो ओवरऑल कहानी देखो, ये घुटने जैसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन नी वोल्टेज इधर होता है, नहीं तो पता लगा इधर बना दिया। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है, जहां पर आपका डायोड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। सो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एट ब्रेक डाउन कंडीशन या एट ब्रेक डाउन वोल्टेज a large amount of current, a large amount of current flows in रिवर्स डायरेक्शन। देखो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन एंड डिवाइस गेट्स ब्रेक डाउन। डिवाइस क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बस खराब हो गई, बस गेट्स ब्रेक डाउन। क्लियर है। सो ये यहां पर कहानी होती है। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं इसे, दिस इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज ऑफ टू टाइप। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा थोड़ी सी कहानी इसकी कवर कर लेते हैं। वो कहानी ये है कि भैया देखो ये हमारा ठहरा पीएन जंक्शन डायोड, इसको मैंने लगाया था रिवर्स बायस कंडीशन में, बराबर है। जब रिवर्स बायस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं तो भैया इन रिवर्स बायस कंडीशन there is no current flow, there is no current flow means diode acts as open switch। कैसा स्विच है, ओपन स्विच है। मतलब मैं बोल सकता हूं, अब इसको आपको उल्टा याद रखना है, क्या कि इन रिवर्स बायस कंडीशन देयर इज नो डायोड एक्ट्स एज ओपन स्विच, देयरफॉर देयर विल बी नो करंट फ्लो। मतलब ये डायग्राम बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, समझ में आया। ये है आपका डायोड यहां पर लगा हुआ था, लेकिन ये ओपन स्विच बन गया, इसके कारण ये
ऐसा हो गया। ये सेम ऑपरेशन की मैं चर्चा करूंगा जब मैं रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा, ऐसे डायग्राम बनवाऊंगा आपको, ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, क्लियर है, श्योर है, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की। ये जो ब्रेकडाउन होगा भैया, ज्यादा बैटरी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है ये दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक का नाम होता है एवलांश ब्रेकडाउन, एवलांश भंजन, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका जीनर ब्रेकडाउन, या हम लोग इसे बोलेंगे जीनर भंजन। हिंदी मीडियम ध्यान रखना भैया, भंजन करके वर्ड है आपको, क्लियर है। सो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज ऑफ टू टाइप्स। किसके अंदर में बात कर रहे हैं हम लोग, डायोड के अंदर में चर्चा कर रहे हैं। किसके अंदर में बात कर रहे हैं, डायोड के अंदर में चर्चा कर रहे हैं। तो भैया ये जो दो टाइप का है वो कैसा है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एवलांश, एवलांश, अविनाश नहीं है ये, एवलांश ब्रेकडाउन। अब देखो हमारे पास में क्या होता है कि जब हम लोग डोपिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग डोपिंग कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है ये जो डिप्लीशन लेयर बन रही होती है, इसकी दो कंडीशन बनती है। वैसे तो चार बना दोगे वैसे आप देखोगे तो, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन की जब हम लोग बात करते हैं वो ये है, व्हेन डोपिंग इज ऑफ मॉडरेट लेवल, डोपिंग इज ऑफ मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल की डोपिंग है, एंड डिप्लीशन लेयर इज थिक, डिप्लीशन लेयर इज थिक। थिक का मतलब क्या है, मोटी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। कैसी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, मोटी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, या मैं बोल सकता हूं कि भैया डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो ज्यादा है। तो उस केस में जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है आपका एवलांश ब्रेकडाउन। कौन सा होता है, एवलांश ब्रेकडाउन होता है। तो सवाल जो आपका बनता है वो इसी बात पर बनता है कि भैया एवलांश ब्रेकडाउन में क्या होना चाहिए कंडीशन, तो डोपिंग मॉडरेट, डिप्लीशन लेयर थिक। ये बात समझ में आ रही है। कई बार हम लोग इसको ऐसा भी बोल देते हैं क्या, कि डोपिंग लो और डिप्लीशन लेयर विथ मोर, क्लियर है, ओके। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, डोप ब्रेकडाउन यदि हो रहा है तो डेफिनेट सी बात यह है कि भैया ये रिवर्स बायस कंडीशन में ही होगा। मैंने क्या बोला कि भैया ब्रेकडाउन की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं वो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर में ही पढ़ते हैं। तो सर जी कैसे, जरा रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, तो अब कहानी को फिर से समझो। जो ब्रेकडाउन के टाइम पे बता रहा था वही वापस से रिवर्स होगा, सॉरी वही वापस से रिपीट होगा, कहानी वही होगी। बार बार देखो पूरे लेक्चर के अंदर में कोई नया शब्द नहीं है, वही की वही कहानी रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट चलते जा रही है। मैंने क्या बोला, जब डोपिंग लेवल मॉडरेट कर दिया या लो कर दिया और डिप्लीशन लेयर मोटी कर दी, तो भैया कहानी वही होगी कि ये आपके पास में मैंने मोटी वाली डिप्लीशन लेयर बना दी यहां पर, और इसे मैंने ये रिवर्स बायस कंडीशन में बना दिया। ध्यान रखना हमेशा मेरा पी लेफ्ट में होता है और एन राइट साइड में होता है। ये रिवर्स बायस कंडीशन पे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब आपका ये सिचुएशन है, P इधर में है, मतलब आपका जो ये आया होगा, ये ऐसा बनाया होगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऐसी रही होगी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहां पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट प्रोवाइड्स अ फोर्स टू द चार्ज कैरियर्स। अब ये जो फोर्स होगा उसमें क्या होगा कि भैया ये होल पर तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स विल बी देयर। अब इन मोमेंट के, इस मूवमेंट के कारण, इस मूवमेंट के कारण ये जो चार्जेस चल रहे हैं, या मैं बोलूं इस मोशन के कारण, किसके कारण, इन चार्जेस के मोशन के कारण ये भैया चार्ज कैरियर हो जाते हैं पागल और ये अपना टकराना चालू कर देते हैं, और कहानी वही होती है डिवाइस ब्रेकडाउन। तो नया कुछ नहीं है, बस आपको क्या है ना, ध्यान क्या रखना है, कंडीशन है, बस ये नाम दे दिए हैं। दूसरा है जीनर ब्रेकडाउन। अब बस यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि भैया जो एवलांश ब्रेकडाउन होता है वो हायर वोल्टेज पे होता है, एट हायर वोल्टेज, और वो वाला जो है जीनर ब्रेकडाउन है वो पहले ही हो जाता है। और जीनर ब्रेकडाउन की कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डिवाइसेस में। यहां पर आपको आगे चल के स्पेशल पर्पस
डायोड मिलेगा जिसे हम लोग ज़ीनर डायोड भी बोलते हैं। ऐसे एवलांच डायोड नाम की चीज नहीं होती है। अब देखो ज़ीनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। भैया ज़ीनर ब्रेकडाउन कब होता है कि जब डोपिंग जो है आपकी, डोपिंग इज हाई, डोपिंग क्या है, हाई है, एंड डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर इज थिन, पतली डिप्लीशन लेयर, और मोटी सॉरी डोपिंग लेवल ज्यादा होने पर जो ब्रेकडाउन होता है वो आपका होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। कहानी इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम चलने वाली है, बस ये है कि हम लोग ज़ीनर ब्रेकडाउन का उपयोग करते हुए इसका हम लोग यूज कर पाते हैं आगे। माइक देख रहा हूं, माइक सही है कि नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने देखा कॉलर पे जब लगाता हूं तो इधर मुड़ता हूं तो आवाज ज्यादा होती है, इधर करता हूं तो आवाज ही नहीं आ पाती है। पहले मैं शर्ट पे यहां पर लगाता था, वहां पर भी दिक्कत होने लगती थी, ये शर्ट से टच करता था और बीच में घर 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 की आवाज आती थी। अब मैंने आज लगाया तो आज ये थोड़ा सा दूर तो लग गया भैया, लेकिन क्या है फिर भी अब देखो पता नहीं चल पाता है कि जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर आवाज में कहीं खरखर हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने बोला ठीक है अब कहानी को जो हम लोग कर रहे थे वो कहानी वही सेम चलेगी। क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को धकेलेगा और यहां पर वही टक्कर होगी, वही हीट एनर्जी आएगी, वही सब कुछ घिसी पिटी कहानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो क्वेश्चन बनता है वो इन पे बनता है। और हम लोग बात करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन की, तो एट कंपैरेटिवली लो वोल्टेज, एट कंपैरेटिवली लो वोल्टेज पर आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। और इस फिनोमिना के बेसिस पर आपको एक डिवाइस पढ़ना है जिसका नाम है ज़ीनर डायोड, ठीक है। लेकिन इस ज़ीनर डायोड के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोगों को नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके एप्लीकेशंस पर चर्चा करनी है। किस पर चर्चा करनी है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस के पार्ट पर। ओके चलो, तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसके अंदर में आपका पहला जो एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर। क्या है, रेक्टिफायर। अब बेसिकली देखो रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC, AC इंटू DC। लेकिन यदि मैं मोर करेक्ट वे में बोलना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मोर करेक्ट वे, इन अ मोर करेक्ट वे आपको वही डेफिनेशन मिलेगी ऊपर वाली। हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल करंट को कन्वर्ट करता है यूनी डायरेक्शनल में। किसमें कन्वर्ट करता है, यूनी डायरेक्शनल में। मतलब क्या है, तो कई लोग बोलेंगे सर ये AC DC क्या है, इसका ही नहीं पता लग रहा है हम लोगों को अभी, तो ये कहां आप बात कर रहे हो। तो भैया मैं सिंपल बात बताता हूं, AC का मतलब है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घर में आता है वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि भैया देखो ये प्लस माइनस प्लस, ऐसा आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है या AC करंट होता है। ओके, दूसरा के हम लोग बात कर रहे हैं, ये है DC जिसे बोला जाता है डायरेक्ट करंट। जो आपकी बैटरियों से जो आपका मिलता है वो है आपका DC करंट। बेसिकली हमारे पास में DC को, एक्चुअल में तो DC ऐसा होगा, लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला, यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया यूनी डायरेक्शनल जो होता है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, नेगेटिव साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो है यूनी डायरेक्शनल। DC की जब मैंने बात करी तो DC प्रॉपरली DC तो ये है आपका जहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो कई लोग बोलेंगे सर फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं AC इंटू DC। तो भैया इसीलिए तो मैं बोला कि भैया वो एक्चुअल वे में तो बाई डायरेक्शनल से यूनि डायरेक्शनल में जा रहा होता है, लेकिन हम लोगों को अपने जो लेवल है हमारा 11th-12th क्लास का जो लेवल है इसमें ये वाली बातें चल जाती हैं, इतना हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात की जाए तो भैया जब तक वो मोर स्पेसिफिकली कुछ टोचन ना दे तब तक तो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करने वाला डिवाइस कौन है, आपका रेक्टिफायर है। कौन है, रेक्टिफायर है।
अब यहां पर जो थोड़ी सी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, इसे ऊपर वाली को इसे बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो ये आधा चक्कर है, और ये जो नीचे वाली है इसे बोला जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा भैया ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सर इससे क्या बताना चाहते हो? तो भैया मैं ये है कि आपका जो है रेक्टिफायर्स का क्लासिफिकेशन की बात करने वाला था। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में भैया आपके पास में होते हैं दो तरह के रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड, अच्छा मैंने इस बार इधर लिख दिया क्या? चलो ठीक है यार, इसको लिख दिया तो मैं इसको कर देता हूं, इसको मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, अब क्या मीनिंग है इस हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का? तो भैया मैंने यहां पर आपको वेव बना के दिखाई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। और यहां पर देखो सारे की सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको तो इस पे काम करना है, किस पे? इस एसी वाली पे जो चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे भैया कि हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जहां पर रेक्टिफिकेशन इज डन only in a half cycle, only in one of the half cycle, one of the half cycle, one of the half cycle। और फुल वेव के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे भैया? फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है जहां पर रेक्टिफिकेशन जो होता है, अब कई लोग बोल रहे हैं सर ऊपर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि नीचे मुझे कुछ लिखना है। रेक्टिफिकेशन इज डन इन बोथ साइकिल्स, या मैं बोलूं पूरी साइकिल, या मैं बोलूं फुल साइकिल में, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के अंदर में जहां पर रेक्टिफिकेशन होगा वो रहेगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा आगे चल के हम लोग यदि बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के भी टाइप आएंगे। एक आएगा सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब देखो ये सारा खेल जो है वो ट्रांसफॉर्मर और नंबर ऑफ डायोड्स के यूज पर होता है। और दूसरा आएगा ब्रिज टाइप। कौन सा टाइप आएगा? ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ऑल दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड। मतलब क्या? इसके अंदर में एक अकेला डायोड यूज होगा, इसमें हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे, और इसके अंदर में हम लोग 4 डायोड यूज करेंगे। ये 1D 2D 3D 4D नहीं है, ये नंबर ऑफ डायोड्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि देखो इस पे भी सवाल आता है, इस बात को ध्यान रखना कि भैया एक डायोड किसमें यूज किया जाता है, 2 डायोड किसमें यूज किए जाते हैं, 4 डायोड किसमें यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में तो उल्टा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा इन अ सेंटर टैप रेक्टिफायर नंबर ऑफ डायोड्स यूज 1 2 3 4, आंसर है 2। ये सवाल हैं, सच में बोल रहा हूं, यही सवाल है ना, एग्जाम में नहीं आते हैं। कई लोगों को अभी हंसने को आ रहा होगा, सर ऐसा सवाल, ये हलवा सवाल है, ये भी हमसे नहीं बनेगा। अरे बिल्कुल, इन एग्जाम आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि भैया मेंटल ऊपर प्रेशर बहुत होता है, सर गर्म रहता है, पता भी नहीं चलता है। कभी देखना ज्यादा देर पढ़ोगे तो सर पे हाथ रख के देखना, सर गर्म रहेगा आपका, एनर्जी कंजम्पशन। ओके चलो ठीक है, ये कहानी यहां तक खत्म हो गई। अब हमें हमारा समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग इसमें से किसी एक को पढ़ें, लेकिन एक काम करता हूं, समय को छोड़ो, एक तो खत्म कर ही लेते हैं। कर लें क्या? देखा जाए तो समय बहुत हो गया है, वैसे देखा जाए तो 50 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं लगभग। पढ़ाने जाऊंगा नहीं यार, फिर मजा नहीं आएगा, वो अच्छा जो फीलिंग चाहिए थी ना, वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। हम लोग काम करते हैं, रेक्टिफायर वाला जो पूरा है वो उसी को वहीं पे पढ़ेंगे। वैसे कई लोग सोच रहे हैं सर को याद नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है भैया। देखो ये है आपका सिंपल, ये रजिस्टर लगा दिया मैंने, यहां पे ट्रांसफॉर्मर लगाना ही, ट्रांसफॉर्मर ही नहीं लगाया अच्छे से। देखो ऐसा कैसे होता है, यहां पर आपकी एसी सप्लाई आती है, यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगता है, फिर यहां से ऐसे ट्रांसफॉर्मर लगता है, यहां पर डायोड लगता है, यहां पर रजिस्टर लगता है, ये आपका हाफ वेव हो जाएगा। यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगाया, यहां पर टैपिंग कर दी,
यहाँ एक डायोड लगाया, यहाँ एक डायोड लगाया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे टैपिंग मार के यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया, ये सेंटर टैप हो गया। ऐसे ब्रिज टाइप के लिए क्या करते हैं कि भैया देखो ये यहाँ पर आ गया ट्रांसफॉर्मर। अब यहां से इस वाले हिस्से को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहां पर खत्म करते हैं, ये बीच में रजिस्टर लगाते हैं पहले, और यहां से यहां पर आके हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। एक यहां से कनेक्शन दिया, एक कनेक्शन यहां से दिया, फिर एक कनेक्शन यहां पर दिया और एक कनेक्शन यहां पर दिया। अब इसके अंदर में फंसाना है डायोड, तो भैया डायोड मैंने बना दिया ऐसे, दूसरा वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड ही समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को, तो ये डायग्राम्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है, ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ये 3 डायग्राम है, सिंपल सिंपल से। अब इनका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है जो कि हम लोग आगे ही सीखेंगे और आगे ही इन पे चर्चा करेंगे। मैंने बोला ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बात करेंगे हम लोग अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, जिसमें हम लोग रेक्टिफायर वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे। और इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे थियोरेटिकल पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप पूरा बुकलेट को अच्छे से पढ़ोगे। अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए तो क्या ये चाहिए क्या है, कंपलसरी है, एनसीईआरटी को रीड करो। अब कई लोग सोचेंगे कि एनसीईआरटी में सर ये पीछे दे रखा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट सुटेड सीक्वेंस है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए